यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। चेतन जी समझ रहे हैं ना, धर्म संस्थापनार्थाय। मनीष जी, वह अंतर्यामी परमात्मा इस पृथ्वी पर तब प्रकट होता है जब धर्म को दबा करके अधर्म अपनी निश्चित सीमा के ऊपर हो जाता है। समाज में व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में जब अनेक प्रकार के भेद उत्पन्न होने लगते हैं और जो सृष्टि की रचना के समय सनातन धर्म की स्थापना हुई थी, जानते हैं सनातन धर्म की स्थापना किसने की थी? सनातन धर्म की स्थापना की थी भगवान के पहले अवतार ने। सनत कुमारः असनकः सनंदनः सनातनो अप्यासुरी पिंगलौ च सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। संत कुमारों ने इस पृथ्वी पर मर्यादित सनातन धर्म की स्थापना की थी। सनातन धर्म में जितनी चीजें आती थी, अब जब समाज से वे सब समाप्त हो जाती हैं, तब उसी की पुनर्स्थापना के लिए पुनः भगवान का अवतार होता है। जैसे आप अभी कथा में सुनेंगे, एक मनुष्य के जन्म लेने के बाद उसके कुल 16 संस्कार होते हैं। मानव जन्म में 16 संस्कारों की परिभाषा बताई गई, लेकिन आज देखिए कथाएं बहुत चल रही हैं। ऐसा नहीं कि कथाएं नहीं चल रही हैं, कथाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन समाज में सनातन धर्म का लोप होता दिखाई दे रहा है। जो जिस प्रकार का आचरण सोच रहा है, उसी प्रकार के आचरण को रूप दे रहा है। यानी सारे कार्य मनमाने किए जाने लगे। अभी भगवान को गए 5000 वर्ष से कुछ अधिक नहीं हुआ, लेकिन इतने में ही सारे धर्म, सनातन धर्म की कुंडली बदल गई। अभी आए थे द्वापर में ना, अभी धर्म की रक्षा सुरक्षा करके ज्यादा दिन नहीं गए, लेकिन इतने ही वर्ष में हमको लगता है कि हम धर्म से करोड़ों कोस पीछे हो गए। और जब धर्म से पीछे हो जाएंगे और तब उनको अवतार लेना पड़ता है। यानी राक्षसी प्रवृत्ति उठेंगे, राक्षसी व्यवस्था, सोएंगे राक्षसी व्यवस्था, भोजन करेंगे राक्षसी व्यवस्था। जूता पहन के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं बताइए? जूता पहन के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व जग जाना चाहिए, स्नान चाहे जब करिए, लेकिन नहीं। जब सनातन धर्म के पालन करने की बात आती है तो हम समाप्त हो जाते हैं। आप कथा में सुनेंगे, जब भगवान का विवाह हो रहा था, विवाह की कथा कल सुनाएंगे, लेकिन आज सुन लीजिए अवतार क्यों हो रहा है। इतनी हमारी माताएं बैठी हैं, सब जगत जननी के समान है। बताओ, जब सीता के स्वयंवर में जयमाल हो रहा था तो क्या अयोध्या का कोई नागरिक वहां पर था? आप ही उत्तर दीजिए।
जब सीता के स्वयंवर में जब सीता जयमाल कर रही थी तो अयोध्या का कोई नागरिक वहां पर था नहीं था। बल्कि 6 वर्ष की सीता को सखियों ने चारों तरफ से घेर रखा था। राम और सीता को कोई देख नहीं पा रहा था। इस प्रकार से जयमाल हुआ था। यानी वर पक्ष का कोई भी नागरिक केवल वर के अलावा जयमाल में नहीं रहना चाहिए। यह हमारी आदर्श मानस की प्रस्तुति है। लेकिन आज जयमाल के समय बाराती पक्ष के कितने लोग बच्ची की और बच्चे की फोटो खींच रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं। यही बच्ची बहू बन करके जाएगी। यही सनातन धर्म है। मानस का पाठ कर रहे हैं, दिन में 4 बार कर रहे हैं, लेकिन जब पालन करने की बात आती है समाप्त। धेनु धोरी बेला विमल। सूर्यास्त होने के बाद जो 72 मिनट की गोधूली बेला होती थी उसी में द्वारचार होता था। आज 12 बजे रात हो रहा है। जब 49 करोड़ भूत प्रेत मंडल को लेकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत से वाराणसी को चलते हैं, उसी समय जयमाल और विवाह हो रहा है। इसका रिजल्ट जानते हैं? 70% शादियां टूट जा रही है। 30% बड़ी मेहनत से बच रहे। ये किसकी गलती है? बोले काहुन के सुख दुख कर दाता, काहुन के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग। करिए 12 बजे जयमाल, करिए 12 बजे जयमाल, कराइए 12 बजे रात। विवाह बैठता था। ये देखिए धेवर चंद्र माज सोनी परिवार एवं मारवाड़ी युवा मंच जयपुर कहते हैं मारवाड़ी परिवार सनातन धर्म का विधिवत पालन करता, लेकिन अभी भी धीरे धीरे हट रहे। रामचरितमानस इसलिए नहीं बनाई गई है कि आप समझ रहे हैं राक्षसों को मारने के लिए भगवान जन्म लिए। नहीं, अगर भगवान एक जगह से बैठकर सोच ले तो सारे संसार की सत्ता समाप्त हो सकती है। प्रमाण बोले सर्यक सोस सकत सत सागर, तव भात ही पूछत नयना। सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा केवल एक भाषण रह गया है। मंच पर खड़े होकर क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। ध्यान से समझिएगा। मंच पर चढ़ते हैं तो कहते हैं विश्व का कल्याण, अब नीचे उतरते हैं तो कहते हैं ये संप्रदाय समाप्त हो जाए, ये लोग समाप्त हो जाएं। तब कहां गई वसुधैव कुटुंबकम की भाषा? अभी सुन रहे थे ना। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। पशु पक्षी और चराचर जगत के शांति की कामना कर रहे हैं वेदों ने ही तो धर्म की स्थापना की। लेकिन जब मार्ग भटक जाते हैं, मार्ग भटक जाते हैं स्वार्थ के चलते, जो सामाजिक बुराइयों को पैदा करेगा, जो समाज में दुराचार फैलाएगा, वो रहेगा नहीं। हमारे आपके मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मिट जाएगा पृथ्वी पर से।
आज अवतार सामग्री लेकर के आए हैं, भगवान को प्रकट कराएंगे आज।